तो ये है अपना हांगकांग में पहला दिन, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है देखते हैं भाई। घूमते हैं शहर में। एक मूली मिल रहा है भाई यहाँ पे 100 रुपए का, वो भी हांगकांग के अंदर में। ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलेगी भाई यहाँ पे आपको। सारे जो सामान वामान ठेलने वाले जो है ना इंडियंस है यहाँ पे, तो इसीलिए भाई इंडियंस को इतना यहाँ पे। एक मछली का प्राइस है $26.50। इसका 103 रुपए में ये मेज मिलेगा, ये भुट्टा मिलेगा। और भाई पता नहीं क्या खरीदने के लिए सोच रहा है भाई। क्या सोच रहा है भाई? 5 मिनट से यही खड़ा हो गया है। तो सोच रहा था ये केले ले लूं, लेकिन केले का प्राइस भाई 213 रुपए का आपको मिल जाएगा इतना बीन्स, जो कि आधा किलो भी नहीं होगा भाई। ये भाई मैं कर रहा हूँ अभी सड़क को क्रॉस, और सड़क क्रॉस करके चल के दिखाते हैं भाई। उस मीट भी काफ़ी महंगा लग रहा है भाई मुझे तो। लो भाई 200 रुपये में आपको मिल जाएंगे इतने साग। खाएगा भाई साग। और आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखो। लेकिन आपको ये ग्राउंड फ्लोर की तरह जो जगह दिख रहा है, ये भाई 8th फ्लोर है। इतना ज्यादा ट्रैवल कर लिया है कि अभी ट्रैवल करने में ही मजे नहीं आते, हर दूसरे दिन नहीं कर। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ रहा है। तो भाई अगर आप भी हांगकांग आना चाहते हो तो इस कंट्री में आने के लिए आपको मतलब वीज़ा चाहिए होता है, या फिर आप कैसे आ सकते हो, तो मैंने सोचा भाई बता देता हूँ आपको। तो स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। अभी मैं हूँ हांगकांग में। एक तो भाई हांगकांग बहुत ही छोटा है, और जो यहाँ पे 70% जो जगह है लैंड है, जंगल है पूरा का पूरा, और 30% जो लैंड है वहाँ पर ही 100% जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो आबादी है वो यहाँ पे रहती है। इसलिए भाई यहाँ का जो है ना बिल्डिंग बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बड़े ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग है। और बिल्डिंग्स के अंदर का आपको ऐसा भी सीन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। बहुत माचिस की डिब्बी की तरह रूम्स में लोग भी रहते हैं भाई यहाँ पे। वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। बाकी इस वीडियो में आप देखोगे कि हांगकांग कितना महंगा है। तो भाई निकल चले हैं, अब नीचे चल रहे हैं। और आज अपना हर्ष भाई का यहाँ पे आखिरी दिन है। इसके बाद तो भाई जाने वाला है सिंगापुर। और अच्छा मेरा भी आखिरी दिन है, तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। बाकी यहाँ आप देखो बिल्डिंग के अभी 17th फ्लोर पे अभी हमें। और यहाँ से आप नीचे देखोगे तो कुछ ऐसा नज़ारा है। इस बिल्डिंग के अंदर में इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, मैंने देखा है कल से। और कुछ ये सीन है भाई बिल्डिंग का। आप देखो ये बिल्डिंग दिख रहा है, नॉर्मली कपड़ा उपड़ा टांग रखा है पूरा का पूरा लोगों ने। और आपको नीचे दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल कुएं की तरह लग रहा है भाई। देखो अगर यहाँ से बंदा गिर गया तो क्या हो सकता है भाई, ये देखो आप। तो भाई ऐसा यहाँ पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, बिल्कुल कुएं की तरह लग रहा है देखने में। ये देखो ये रहा कुछ ऊपर का नज़ारा। देखो ये बिल्डिंग देख लो भाई आप, कितना ऊंचा है। फिर ऐसे ही यहाँ पे गगनचुंबी इमारतें आपको देखने को मिल जाएगी भाई। ये देखो इधर का भी नज़ारा देख लो। अब चलते हैं नीचे यहाँ से लिफ्ट में। लिफ्ट भी भाई इनका खराब पड़ा हुआ है, तो वेट करते हैं इधर। बाकी इनका लिफ्ट भी सही से काम नहीं करता। अभी हमें चल के ही जाना पड़ रहा है, पैदल ही चलते हैं। आजा भाई। भाई इनका लिफ्ट भी सही काम नहीं कर रहा है यार, कल से ही देख रहे हैं रात से। अभी नीचे चलते हैं और सारा कुछ आपको रेट वगैरह दिखाते हैं कि यहाँ पे आप अगर एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए आते हो तो आपका कितना खर्चा पड़ जाएगा, चीज़ें कितनी सस्ती है कितनी महंगी है, सारा कुछ चल के दिखाते हैं अभी नीचे आपको। इतने बुरे हाल है भाई आपकी, क्या बताऊँ। इस बिल्डिंग का लिफ्ट वगैरह तो बहुत दे रखा है, बहुत है भाई। लिफ्ट इतना छोटा लिफ्ट है कि 3 लोग ही घुस पाते हैं उसमें, 3-4 लोग। अभी लिफ्ट आया बहुत देर के बाद, इंतज़ार करने के बाद में, लेकिन उसमें भी 3 लोग 5 लोग घुसे भाई। ओवरलोड हो गया, फिर निकलना पड़ा हमको। अब पैदल ही जाना पड़ेगा भाई। ये देखो लिफ्ट तो है लेकिन कुछ काम का नहीं है भाई इनका। चलते हैं भाई पैदल यार। 17th फ्लोर से पैदल उतरना तो ठीक है भाई, पॉसिबल है, लेकिन चढ़ना भाई बहुत मुश्किल है। चढ़ तो नहीं पाएंगे। चलते। अभी मैं था ऊपर की साइड, इधर से आ रहा हूँ मैं। और मैं सोच रहा था भाई कि मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर सोच रहा था इस जगह को, लेकिन आपको ये ग्राउंड फ्लोर की तरह जो जगह दिख रहा है ये भाई 8th फ्लोर है। ये देखो अभी हम ऊपर थे भाई उधर 17th फ्लोर पे, और वहाँ से जब मैं देख रहा था बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा था, और मैं सोच रहा था कि ये ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर नहीं है भाई, ये है 8th फ्लोर है भाई। डस्टबिन वगैरह पड़ा हुआ है। और इधर देखो नीचे जो है अभी बहुत नीचे तक है भाई। तो इनका बिल्डिंग्स वगैरह बड़ा ही डरावना है यार, मुझे तो डर लगता है भाई बिल्डिंगों में रहने में। अगर भूकंप आ गया, कभी आग लग गया तो भाई बचना तो बड़ा ही मुश्किल है भाई। इधर देखो पूरा का पूरा सही में कंक्रीट का जंगल है। ऊपर आप देखोगे चक्कर आ जाएंगे भाई, ऊपर इतना ऊंचा बिल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हांगकांग का भाई पूरा मिलाकर देखा जाए तो कुछ यही सीन है। बहुत ज़्यादा मतलब इधर भीड़ भाड़, मतलब छोटे इलाकों में रहना, ये सारी चीज़ें भाई देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको। और भाई यहाँ पे देखो इधर तो मार्केट भी जो है ना बिल्डिंग के अंदर ही बना हुआ है भाई। बड़ा ही यूनिक है यार इनका सिस्टम। ये देखो दुकानें रेस्टोरेंट वगैरह इधर लगी हुई है। और ये देखो भाई इधर भी दुकान लगा हुआ है। मैं हूँ अभी 8th फ्लोर पे, और 8th फ्लोर पे इनका मार्केट बना रखा है भाई। यहाँ देखो साड़ी की दुकानें वगैरह, इंडियन के बहुत सारी दुकान वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ भी दुकान वगैरह है। बाकी ये है भाई नीचे का रास्ता। तो भाई इनके तो बिल्डिंग के अंदर में ही पूरा का पूरा मार्केट बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यहाँ पे।
लाइन लगा हुआ है भाई इधर, तो कुछ कुछ चीज़ का इधर लाइन लगा पड़ा है, पूरा का पूरा जो है लंबा सा लाइन लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, ये क्या हो गया है, कुछ ये सीन है भाई। बिल्डिंग के अंदर में अलग ही माहौल है, यहाँ पे क्या मिल रहा है पता नहीं। अच्छा तो भाई यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, शायद मनी एक्सचेंज वगैरह है यहाँ पे। तो कुछ ये सीन है भाई, शायद मनी एक्सचेंज करने के लिए लोग यहाँ पे रुके पड़े। बाकी इधर देखो, इधर नीचे का रास्ता है। बिल्डिंग के अंदर में एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा मार्केट भी मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख लो आप, इंडियंस की भी बहुत सारी दुकानें भाई, इंडिया की चीज़ें भी यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक शॉप है, ये भी भाई इंडियन का ही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई कुछ ऐसा है भाई। तो ये लो भाई ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच गए हैं। कुछ ये सीन है भाई, यहाँ पे दुकानें उकानें लगी हुई है, ये देखो यहाँ पे भी दुकानें उकानें हैं, जो कि भाई इंडियन लोग यहाँ पे बहुत सारा दुकान चलाते हैं यार। मैं तो देख के शौक हूँ, पता तो था भाई इतना ज़्यादा होगा, मैंने नहीं सोचा था। हर दूसरा दुकान यहाँ पे इंडियन का ही दिख रहा है मुझे। ये लो भाई रास्ते में आ गए हैं अभी। रास्ते का कुछ ये सीन है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डबल डेकर बस वगैरह बहुत चलता है भाई। कुछ ये सीन है भाई हांगकांग का, बाहर का नज़ारा देखो आप, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है वैसे यहाँ पे। अभी मैं चल रहा हूँ हांगकांग के सड़कों पे। देखो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी 7-Eleven वगैरह यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको फ्री वाईफाई वगैरह भी मिलता है। तो हमारे पास सिम वगैरह हमने लिया नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन ही भाई यहाँ पे रुकना है, तो सिम क्या ही करेंगे, इसलिए हमने मतलब सिम वगैरह लिया नहीं है। तो वाईफाई चाहिए होता है तो 7-Eleven में मिल जाता है। चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, पहले दिखाते हैं यहाँ पे चीज़ें कितनी महंगी मिलती है भाई हांगकांग के अंदर। टैक्सी कुछ ऐसा रहता है भाई, ये रेड कलर का यहाँ पे आपको टैक्सी देखने को मिलेगा। सड़कों में चल रहा हूँ, हर जगह पे इतना ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगा भाई। आप ये देखो यार, इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब हर जगह पे, हर दुकानों में इतना भीड़ है, क्या बताऊँ। एक छोटा सा आप मतलब आप इसको इस देश भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये चाइना का ही पार्ट है, लेकिन इसका हिस्ट्री जो है ना बड़ा यूनिक है। जब चाइना और ब्रिटेन का जब वार हुआ था, ओपियम वार, उस समय में चाइना को, ये पहले चाइना का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन वार के बाद में ओपियम वार हुआ था जब ब्रिटेन के साथ में, उस समय जो है चाइना के हाथ से निकल गया था हांगकांग। उस समय चाइना को हांगकांग जो है ब्रिटेन को देना पड़ गया था, बहुत सारी जगह देना पड़ गया था, उसमें से हांगकांग भी था भाई। तो बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने कुछ ट्रीटी वगैरह साइन किया, उसके बाद में जो है 100 साल के लिए लीज पे गया था हांगकांग। अब लीज तो ख़त्म हो चुका है 1997 में, अब ये चाइना का ही पार्ट बन चुका है। लेकिन ये जो है ऑफिशियली अभी तक मतलब चाइना का सिस्टम यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। तो भाई उस समय क्या है कि ब्रिटेन ने जो है हांगकांग को चाइना के हाथ में सौंप तो दिया था, लेकिन कुछ शर्त रखा था उसने भी। शर्त ये था कि 50 सालों तक जो है तुम इसका सिस्टम वगैरह चेंज नहीं कर पाओगे। तो कुछ ये सीन था भाई, 50 साल अभी तक होने में काफ़ी टाइम है, लगभग 2047 में 50 साल कंप्लीट होंगे। उसके बाद जो है चाइना का ऑफिशियल ये बन जाएगा मतलब सिस्टम वगैरह। क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखो, इस देश का झंडा अलग है, झंडे के साथ साथ इनका करेंसी भी अलग है, करेंसी के साथ साथ में ड्राइविंग का साइड जो है वो भी अलग है, क्योंकि ब्रिटिश ने यहाँ पे राज किया है, तो भाई ब्रिटिश का ही सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हांगकांग के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन हांगकांग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना के लिए भी। तो इसका जो है डिफेंस वगैरह सारा कुछ सिस्टम जो है वो चाइना ही कंट्रोल करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट जो है चाइना कंट्रोल नहीं करता है। तो भाई यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड वार 2 के समय में जापान ने भी राज किया लगभग 3 सालों तक। तो ये सीन है भाई हांगकांग का। और रास्ते पे आपको ऐसे ही भीड़ भाड़ देखने को मिलेंगे। और इधर कुछ ये सीन है भाई रास्ते का, सड़क का, बहुत सारा मतलब गाड़ी, भीड़ भाड़, और ऐसे बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सर उठाओगे तो भाई बड़े बड़े बिल्डिंग्स ये देखो। तो चलते हैं और कुछ खाते पीते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई का भी बढ़िया ध्यान रखा जा रहा है देखो। तो ये सीन है भाई यहाँ पे हांगकांग के अंदर में। बाकी काफ़ी डेवलप है, काफ़ी तगड़ी है, लेकिन इसका जो 70% जो लैंड है वो पहाड़ी वाला है। 30% जो लैंड है वहीं पे 100% इनका पॉपुलेशन वगैरह सारा रहता है। इसकी वजह से इतना भीड़ भाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड भाई, अलग ही सीन है यहाँ पे। ये हाल है भाई अभी सुबह के, मतलब सुबह के 11-12 बज चुके हैं। रास्ते पे देखो भीड़ भाड़ लगा हुआ है भाई, ट्रैफिक जाम पड़ गया है। बाकी देखो यहाँ पे का रास्ता गया है, इधर एक रास्ता गया है, बाकी बीचों बीच ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी भाई यहाँ पे आपको। तो बढ़िया है भाई, एकदम सा दबा सा जगह है भाई, पूरा का पूरा। मतलब आप यहाँ पे देखो पेड़ पौधे नहीं भाई, डायरेक्ट आपको यहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग देखने को मिलेगा।
कंक्रीट ही कंक्रीट बना रखा है सिस्टम। ये देखो भाई बिल्डिंग्स के यहाँ पे अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। इधर का ये सीन है। आगे यहाँ भी देखो, ये सारा भी जो है ना पानी वानी भाई, अगर आग वाग लग गया तो यहीं से पानी निकाल के सीधा आग में डालेंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे। और कुछ ऐसे लोग सामान वामान लेकर के जा रहे हैं देखो। तो ये सारे जो सामान वामान ठेलने वाले जो है ना इंडियंस है यहाँ पे। तो इसीलिए भाई इंडियंस को इतना यहाँ पे कोई वैल्यू मिलता नहीं है। तो कोई बात नहीं भाई, लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये सीन है भाई, लोग मतलब इंडियंस यहाँ पे मजदूरी वजदूरी करते हैं। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई लोग जो भी इंडियन को देखते हैं मजदूरी आ गया सोच लेते हैं। तो ये सीन है भाई यहाँ पे टैक्सी वगैरह का। देखो बड़ा ही प्यारा सा टैक्सी है भाई, लाल कलर में। तो भाई मैं अभी हांगकांग के अंदर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है कि भाई मैं मिनी इंडिया में ही आ गया हूँ। बाकी ये टैक्सी बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। ये देखो यार यहाँ का हांगकांग का टैक्सी, ये लो भाई। बाकी भाई यहाँ पे आपको इंडियन तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इंडियन जो है ना अगर आपको दिख भी गए, हाँ चलो भाई पूरा का पूरा मतलब अंग्रेजी में ही बात करने लगते हैं। मतलब यहाँ के लोग ऐसे हो चुके हैं कि विदेश में आ गए, मतलब हाँ भाई अंग्रेजी बोलो करके स्वैग लगता है। कि अभी कुछ अंग्रेज मिले थे जो कि इंडियन थे, तो अंग्रेजी में बात करने लगे भाई। जब एक इंडियन बंदा मिलता है तो भाई उससे हिंदी में बात करो कम से कम। नहीं भाई इंग्लिश में ही बात करेंगे यहाँ, या फिर दो लोग फिर रहे फिर भी अंग्रेजी में ही बात करेंगे। तो हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना इंग्लिश को इतना महान बना चुके हैं, आपको क्या ही बताऊँ। बनाए भी क्यों ना भाई, अंग्रेज़ों का देने। तो अंग्रेज़ के दिए हुए फेंके हुए टुकड़ों को लेके खाते रहेंगे, वही सीन है। तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट है भाई, हाँ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ट्रैवल करना है तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना कि हमारे इंडियन लोगों ने इंग्लिश को महान बना रखा है। इंग्लिश नहीं आता मतलब बंदे को कुछ नहीं आता। अगर बंदा इंग्लिश बोल लेगा मतलब हाँ सब कुछ आता है भाई, इसको हर चीज़ इसको पता होगा, वही सोचते हैं। तो अपने जो इंडिया के लोग हैं बाहर जो विदेशों में आ जाते हैं, साथ में घूम रहे हैं, जब दो बंदों को हिंदी पता है फिर भी अंग्रेजी में बातें करके घूमेंगे। इनका कुछ ये सिस्टम बन चुका है। और जब दूसरा बंदा मिलेगा उसके सामने भी इंग्लिश ही बोलने लगते हैं। नहीं, यहाँ पे ये नहीं है कि भाई जो इंडियन लोग भी है, ये नहीं है कि अपने हिंदी लैंग्वेज को, अपने भाषा को वो मतलब प्रायोरिटी दे, ऐसा सीन नहीं है। चलता हूँ भाई, ये कुछ स्ट्रीट के ये हाल है भाई। इन सब के चीज़ें इधर कितनी महंगी है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे चलता है भाई डॉलर। तो यहाँ पे $1 जो है, जैसे कि युवान में थे हम चाइना के अंदर, यहाँ चलता है डॉलर। तो एक जो डॉलर होता है इनका वो लगभग इंडिया के 12 रुपये के आसपास होते हैं। तो अब चल के देखते हैं कि यहाँ पे चीज़ें कितनी महंगी है और क्या क्या है भाई। यहाँ पे सीन दिखाता हूँ आपको। यहाँ का सिस्टम जो है बहुत ही सख्त है, स्ट्रिक्ट है। और देखो हर जगह पे पुलिस वाले दिख जाएंगे। इधर 2 पुलिस वाले खड़े हैं, उधर भी पुलिस वाले खड़े हैं, हर जगह पे पुलिस वाले। कोई भी कुछ कांड करेगा डायरेक्ट उसको पुलिस पकड़ लेगी। तो स्ट्रिक्ट के मामले में तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट है भाई हांगकांग। और कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा सड़क पे चलते हुए। ये भाई अभी एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा हमें यहाँ पे। कहाँ पे भाई वही ढूंढ रहे हैं हम, इस साइड है या फिर इस साइड है भाई, पता ही नहीं लग पा रहा है। अभी रास्ते में घूम रहे, आज अपने को बहुत सारा शॉपिंग वगैरह भी करना है भाई। आईफोन वगैरह भी देखना है और कैमरा वगैरह भी खरीदना है। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि स्टोर में जो पानी वानी है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, और यहाँ पे रहने का रेंटल वगैरह जो है, यहाँ पे रहने का मतलब होटल के रेट्स वगैरह क्या है, हॉस्टल के रेट्स वगैरह क्या है। अगर यहाँ पे लोग मतलब परमानेंट रहते हैं तो वो उनका कितना पड़ता है, सारा कुछ अभी आगे चल के बताता हूँ। पहले तो मेट्रो पकड़ते भाई यहाँ से। इधर मेट्रो स्टेशन है सामने ही। कुछ ऐसे यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह ही देखने को मिलेगा। तो ये सामने रहा भाई मेट्रो स्टेशन, ईस्ट सिमसासुई है ये। सिमसासुई से ही आए थे कल। अब चलते हैं भाई मेट्रो पकड़ते हैं। तो ये भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर आ गया हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 लाइन है भाई, अपने को शायद ये पकड़ना है। इंटरनेट बिना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे देखता हूँ मैप वगैरह, बाकी बिल्कुल भूल भुलैया की तरह है यार इनका सिस्टम जो है ना। तो ये देखो इनका मैप दे रखा है सिटी के अंदर, पूरा का पूरा जितना भी है ये मैप बना रखा है इन्होंने अपने मेट्रो का, जो कि बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि सारा चीज़ जो है चाइनीज़ में लिखा हुआ है। बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बना रखा है यार यहाँ पे सिस्टम। कल शायद हम इस साइड से ही आए थे, हमें लग रहा है। तो भाई अब लाइन वगैरह पता लग गया अपने को। बाकी इनके शहर में इतना कम स्पेस है कि हर जगह पे गड्ढा खोद रखा है और अंडरग्राउंड बना रखा है। मॉल वगैरह सारा कुछ जो है सिस्टम वगैरह अंडरग्राउंड में ही बना रखा है।
बाकी हांगकांग सुनने में ही छोटा लगता है भाई, बाकी बहुत बड़ा है और इतना भीड़ भाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप ये खुद देख लो भाई, स्टेशन से लेके हर जगह पे बहुत भीड़ है भाई यहाँ पे। बिल्कुल चाइना वाला ही फील आ रहा है मुझे तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक सीन मैंने देखा है कि यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं, इनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह बड़ा ही तगड़ा गजब का है। और यहाँ पे देखो भाई, ये एकदम बढ़िया सा मॉल बना रखा है इन्होंने, अंदर ही K11 करके है। तो सारा कुछ मिलता है भाई इनके स्टेशन के अंदर ही मॉल बना हुआ है, क्योंकि स्पेस है ही नहीं भाई ऊपर, तो अंडरग्राउंड ही इनका मार्केट वगैरह बना रहता है ज़्यादातर जो है। ये देखो। बाकी अगर आप चाइना से आते हो हांगकांग में घूमने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो है अलीपे वगैरह सारा का सारा वर्क करता है। तो अभी अभी हमने हॉस्टल का जो पेमेंट वगैरह है ना, वो भी अलीपे से ही किया है। बाकी इनका जो रेट है यहाँ पे चलता है भाई, इनका हांगकांग डॉलर जो कि $1 होता है अपने, इनका $1 होता है अपने इंडिया के $12। और युआन जो है थोड़ा सा महंगा है, वो $13 के आसपास हो गया है। तो थोड़ा सा जो रेट है वो डिफरेंट रहता है। बाकी अलीपे से आप मतलब वो कर कैलकुलेट करके आप पे कर सकते हो आराम से। हो गए भाई हम तो यार, कहाँ पे जाना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी। इंटरनेट बिना ऐसा ही होता है यार। यहाँ पे देखो, जाना किधर से, कौन सा लाइन पकड़ना अभी समझ ही नहीं आ रहा। फिर से अब चेक करके देखते हैं मैप वगैरह पे कुछ होगा तो ठीक है भाई फिर। तो अब हमको भाई फिर से अपना जो है वीज़ा कार्ड हम टैप करके ही मेट्रो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास करेंसी वगैरह नहीं है। अलीपे भी चलता है भाई, अलीपे भी करके देखते हैं शायद यहाँ पे। अलीपे से काम हो जाए, अलीपे चेक करके देखते हैं। अगर होता है तो अभी अलीपे ट्राई करके देखता हूँ। कल अपना कट गया भाई $44, $500। मतलब मेट्रो इतना महंगा तो मैंने कल ही लिया भाई यहाँ पे। वो भी भीड़ बड़ा है यार। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ दिखा है मुझे, कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ भाई यहाँ पे। देख लो आसपास कुछ है ही नहीं भाई सिक्योरिटी का। चाइना के अंदर में हर जगह पे सिक्योरिटी इतना तेज़ था, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है भाई। अब कार्ड टैप करके चलते हैं अपना। लो भाई कार्ड टैप किया हमने और काम हो गया। तो अब चलते हैं अंदर और पकड़ते हैं भाई मेट्रो और फिर चलते हैं यहाँ से। ये लो भाई, यहाँ पे है एक दो है यहाँ पे, सेंट्रल का इधर है। अपने को जाना है भाई सेंट्रल में। भाई भीड़ कितना है यार इसकी, मैं इनके मेट्रो में बहुत भीड़ लगा पड़ा है यार। लो भाई बड़ा तगड़ा भीड़ हो रखा है यहाँ पे। चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना, वैसे भी नदी पार करना है बस, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बाकी आबादी की बात करें तो यहाँ पे 7 मिलियन से भी ज़्यादा आबादी है भाई हांगकांग के अंदर में। तो ये रहा भाई, ट्रेन से उतर गए हैं अभी और अब हमको जाना है दूसरे लाइन पे। तो यहाँ पे है साउथ आइलैंड लाइन और ईस्ट रेल लाइन। बहुत सारी लाइन है यार, कौन सा लाइन है अभी चेक करते हैं। तो ये देखो भाई ट्रेन आ गई है, चाइवान जाना है अब हमको। ये है चाइवान। कुछ ये भीड़ भाड़ है भाई, देखो कितना भीड़ है यार यहाँ पे। इस साइड भी आप देखो भाई। भीड़ तो तगड़ा ही है भाई यहाँ पे। भाई इतना इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है कि अभी ट्रैवल करने में ही मज़े नहीं आते। हर दूसरे दिन नई कंट्री में आ जाते हैं, 1-2 दिन मज़े आते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है क्या है, वही बिल्डिंग वही रोड वही सड़क दिख रहा है। तो पागल हो गया भाई घूम घूम के। भाई लोगों का सपना होता है भाई ट्रैवल भाई करना। तू संन्यास ले ले यार, मैं बोल रहा हूँ मोदी गुफा में जा केदारनाथ में। भाई को मैं, हर्ष भाई को मैं समझा रहा हूँ, संन्यास उन्यास ले लो, परेशान हो चुका है यार भाई। परेशान नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बंदा कहता है ना कि यार ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी तो जी रहे हैं लेकिन बोर भी हो जाते हैं भाई। बात तो सही है ब्रो। भाई बहुत दूर जाना है भाई पता ही नहीं चला यार, दिमाग पूरा का पूरा रद्द पड़ गया है। और बाकी आज अपना आखिरी दिन है, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद तो पता नहीं भाई कब कहाँ जाएगा, आता पता नहीं है, क्योंकि मैं आज रात को निकल जाऊँगा कहीं दूसरे जगह पे, और भाई तो कहीं और जाने वाला है। तू कहाँ जाएगा भाई? अफ्रीका? पता नहीं मेरा, मैं तो घर जाऊंगा सोऊंगा यार। भाई का भी पता नहीं है। यहाँ सोने के पैसे देने पड़ते हैं होटल में, वहाँ घर पे फ्री में सोया पड़ा रहा। चाइना में तो भाई हमने काफ़ी समय निकाल दिया सोते सोते, बहुत। 10 वीडियो बनाया 30 दिन में मैं। अब चाइना का रिकवरी यहीं पे करेंगे, आज 3-4 वीडियो बनाते हैं ना। मेरा तो वो भी मुश्किल लग रहा है भाई, मैं तो एक ही बना पाऊंगा। वो यही सीन है भाई। अभी पहुंचते हैं और दिखाते हैं भाई क्या सीन है वहाँ पे। चाइना के दिन में इतना दिन ट्रैवल किया मैंने, हर दिन भाई एक भी ऐसा मेट्रो स्टेशन नहीं था, छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक, जहाँ पे चेक इन वगैरह ना हुआ हो, मतलब सिक्योरिटी चेक वगैरह, बैग वगैरह छोटे से छोटे चीज़ आपको मतलब चेक कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। अभी एग्जिट करता हूँ यहाँ पे अपने कार्ड को टैप करके ही। ये लो भाई। तो पता नहीं अब इससे कितना पैसा कटेगा मुझे आइडिया नहीं है, वो बाद में एक दिन के बाद में मैसेज आएगा मुझे। कल वाला भी आज आया मुझे मैसेज कि $44 कट गए हैं। $44 अमेरिकन डॉलर नहीं, यहाँ पे चलता है हांगकांग डॉलर। तो हांगकांग डॉलर अब देखते हैं कितना कटेगा, कल पता लग जाएगा। बाकी बाहर चलते हैं भाई, एग्जिट बी है ये।
और ये देखो मेट्रो स्टेशन जैसे ही बाहर निकला भाई, क्या देखने को मिल गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं भाई ट्रैम। तो कुछ ऐसा चलता है भाई, इलेक्ट्रिक का सिस्टम है ये देखो, सड़क पे ही मतलब ट्रेन चलता है भाई, ट्रेन की तरह रहता है। और ये देखो जो है लोग रहते हैं बहुत ही छोटे छोटे कमरों में, लोग अपना मतलब ज़िंदगी बिताते हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा है भाई यहाँ पे, ये देखो आप, बहुत ही टाइम लग जाएगा। फिर आ गई एक ट्रैम और कुछ ऐसी दिखती है भाई, ये देखो वीडियोस वगैरह में ही देख रखा था मैंने, तो आज रियल में देखने को मिल गया। कुछ ऐसा है ट्रेन की तरह ही सिस्टम है, रोड पे ही चल रहा है। लेकिन हांगकांग के अंदर में ये अपना पहला दिन है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है यार। मतलब एक दूसरी कंट्री में आके, मतलब पिछले 30 दिनों से हम चाइना के अंदर ही घूम रहे थे, तो बिल्कुल सेम सा हो गया था सारा कुछ। ये देखो भाई और एक ट्रेन आ गई है, कुछ ऐसा ट्रेमवेस कहते हैं इसको, ट्रेमवेस जैसे कि अपना रेलवेस होता है वैसे ये चलता है भाई ट्रेमवेस। इतना स्लो क्यों जा रहा है? स्टेशन इसका वहाँ पे सामने है, बाकी ये सड़क के बीचों बीच चलती रहती है। आपको ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये ब्रिटेन वगैरह में देखने को मिलेगी। ये ग्रीन कलर की काफ़ी मस्त लग रही है, देखो ये एक नॉर्मल सा मतलब आप पकड़ लो कि बस की तरह लोग इसको यूज़ करते हैं। ये लो भाई आ गई है दूसरी ट्रेन, एक चली गई, एक यहाँ पे आ गई है। तो ये है अपना हांगकांग में पहला दिन, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होता है देखते हैं भाई, घूमते हैं शहर में और क्या क्या चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है, सारा कुछ दिखाता हूँ आपको। तो ये भाई रोड क्रॉस करते हैं, नज़ारे देखो यार, अलग ही वाइब आ रहे हैं, मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई ये बस वगैरह देख करके। और भाई अगर आप भी हांगकांग आना चाहते हो तो इस कंट्री में आने के लिए आपको मतलब वीज़ा चाहिए होता है या फिर आप कैसे आ सकते हो, तो मैंने सोचा भाई बता देता हूँ आपको। ये जो है हांगकांग जो है भाई, ये चाइना का ही एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, जहाँ पे आने के लिए आपको एक अलग सा चाइना में एग्जिट लेने के बाद में यहाँ पे आना पड़ता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मुझे तो चाइना वालों ने एग्जिट स्टाम्प लगा कर ही नहीं दिया, चाइना के अंदर ही आता है हांगकांग, लेकिन उसके लिए एक अलग सा आपको परमिट वगैरह लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आप चाइना से एग्जिट लगा कर आओगे तो यहाँ पे आपका जो है PAR करके होता है, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको करना पड़ेगा। आप कभी भी कर सकते हो, 6 महीने के लिए मिलता है कि पासपोर्ट के मुताबिक डिटेल सारा कुछ भरना है बढ़िया तरीके से। आपको यहाँ पे आप क्या करने के लिए आ रहे हो, सारा कुछ सिंपल सा रहता है, एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, 1 मिनट के अंदर ही आपको जो है PAR वो मिल जाता है, वो लेकर के आप आ सकते हो। 6 महीने का वैलिडिटी रहता है, 6 महीने तक आपका वैलिडिटी रहेगा, लेकिन आप 6 महीने के अंदर कभी भी आओ, 15 दिन तक आप यहाँ पे रह सकते हो। तो 15 दिन के लिए आपको फ्री वीज़ा मिलता है, यहाँ पे इजीली आके आप रह सकते हो। और भाई इनका जो सड़क वगैरह है ना, जो फुटपाथ वगैरह है, कुछ ऐसा है, बहुत ही बढ़िया सा है। और यहाँ पे चलते हुए बहुत ही मस्त लगता है भाई, पेड़ वेड़ लगा रखा है बाकी तो इन्होंने। बाकी जो इनकी बिल्डिंग्स वगैरह है ना, वो देख करके थोड़ा सा अलग सा ही फील आ रहा है, क्योंकि इनके बिल्डिंग्स के अंदर में जो यहाँ पे लोग रहते हैं, कोई ऐसा जगह है जैसे कि कब्र के अंदर में लोग रहते हैं, उस प्रकार से भी लोग यहाँ पे अपना ज़िंदगी को जीते हैं भाई। तो कुछ ऐसा सीन है हांगकांग के अंदर में, आपको अच्छा चीज़ भी देखने को मिलेगा। अमीर इतने अमीर देखने को मिलेंगे कि बहुत ही अमीर, गरीब इतने गरीब देखने को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा गरीब। तो कुछ ये सीन आपको हांगकांग के अंदर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कंट्री ये कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है चाइना की तरह, थोड़ा सा यहाँ पे सीन अलग है। और भाई ये हांगकांग जो है ना, इतना अमीर कैसे हो गया, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ से जो है, पहली बात तो हांगकांग के अंदर में कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। अभी हम जब चाइना से हांगकांग के अंदर आ रहे थे तो वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे टैक्स रिफ़ंड का था। इमिग्रेशन के बिल्कुल अंदर जाते ही वहाँ पे हम टैक्स रिफ़ंड ले सकते हैं। यानी कि अगर आप चाइना से कुछ भी चीज़ें खरीद कर लेके हांगकांग में आते हो तो जो है चाइना को जो है टैक्स रिफ़ंड करना पड़ता है। तो हांगकांग के अंदर में कुछ ये सीन है, यहाँ पे ना GST लगता है ना कुछ टैक्स वगैरह लगता है। तो कुछ ये सीन है भाई। बाकी दूसरे साइड से देखा जाए, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि टैक्स लगाने के बाद भी जितना चाइना के अंदर नहीं होता, उससे डबल ट्रिपल दाम तो यहाँ पे विदाउट टैक्स का है। तो एक बोतल पानी हमने लिया था भाई यहाँ पे लगभग 120 रुपये का। तो आप खाने पीने के प्राइजेस से ही कंपेयर कर सकते हो। लेकिन हांगकांग जो है, यहाँ पे भाई जो है ट्रेड बहुत होता है, सी पोर्ट वगैरह यहीं पे है, जिस वजह से हांगकांग जो है काफ़ी ज़्यादा रिच बन चुका है। अभी हम एक आइलैंड के ऊपर ही है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक आइलैंड है भाई। और आइलैंड के अंदर में आपको कुछ ऐसा तहलका देखने को मिलेगा भाई, इतना डेवलपमेंट, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कुछ ऐसे ट्रैम वगैरह चलते हुए, कुछ ऐसे रास्ते पे लोग देखो वीडियो बना रहे हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे।
तो कुछ ऐसा सीन ही आपको देखने को मिलेगा भाई। और ये क्या है देखो, ये भाई ये देखो भाई, अभी के टाइम पे भी ये देखो PCCW चल रहा है भाई इधर। टेलीफोन वगैरह अभी भी यूज़ करते हैं भाई यहाँ पे लोग, काफ़ी यूनिक है भाई। ये क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड कॉल्स। तो आप इससे शायद इंटरनेशनल कॉल वगैरह लगा सकते थे पहले ज़माने में मेरे ख्याल से। अभी के टाइम पे तो ये बंद पड़ गया होगा, कौन यूज़ करता होगा भाई। मोबाइल फ़ोन्स के ज़माने में टेलीफोन कौन यूज़ करेगा। आखिर भाई सब्जी वगैरह हांगकांग के अंदर में कितना महंगा है, कितनी महंगाई है, सारी चीज़ें अभी देखते हैं यहाँ पे। अभी मैं एक दुकान में आया हुआ हूँ, यहाँ पे एक सब्जी का दुकान है। इनका जो डॉलर में चलता है भाई सिस्टम, $1 इनका लगभग 12 रुपये के आसपास होता है। अभी मैं थोड़ा सा सब्जी का रेट आपको बता देता हूँ कि हांगकांग के अंदर में सब्जी का रेट क्या है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे रखा हुआ है केला वगैरह, जिसके ऊपर में प्राइस भी लिखा हुआ है। तो ये है भाई $14 का। भाई इतना केला जो है $14 का है, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 रुपीज़ का भाई ये केला आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महंगा भाई अपने हिसाब से। तो हमारे वहाँ पे कितने का मिलेगा भाई, 40 रुपये में केला मिल जाता है। बाकी ये कुछ संतरा वगैरह रखा हुआ है जिसका $30 का, यहाँ पे देखो 1 किलो संतरा मिलेगा आपको। और ये कुछ इन्हें $30 देखे तो कितना होता है भाई, $30 हो जाएंगे भाई 360 रुपये, जो कि चाइना के अंदर में मिल रहा था लगभग 100 रुपये 60 रुपये के आसपास में। बाकी इधर मीट वगैरह भी रखा हुआ है इनके स्टोर में, पम्पकिन वगैरह भी पड़ा हुआ है। ये देखो मीट वगैरह का कितना रेट, मीट भी काफ़ी महंगा लग रहा है भाई मुझे तो। 34 युआन का भाई यहाँ पे मीट मिल रहा है, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 408 रुपये का ये मीट पड़ा हुआ है, लगभग आधा किलो भी नहीं होगा। इधर इधर देखो भाई पम्पकिन पड़ा हुआ है जो कि $11.30 का है। यहाँ पे चलता है डॉलर, हांगकांग डॉलर। और देखता हूँ भाई ये पम्पकिन कितने का, 135 रुपये का ये आधा रखा हुआ है। तो ये सीन है भाई, यहाँ पे गाजर वाजर सारा मिल रहा है। गाजर का कितना है यहाँ पे भाई, ये है, ये गाजर पड़ा हुआ है जो कि 7.5 युआन का है, $7.5 का है। ये हो जाएंगे भाई 90 रुपीज़ का। तो भाई आपको 90 रुपीज़ में ये 2 गाजर मिल जाएंगे। चीज़ें तो बड़ी महंगी है भाई। आलू पड़ा हुआ है, आलू का देखता हूँ कि हांगकांग के अंदर में आलू वगैरह कितने का मिल रहा है। ले भाई 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 ये लगभग $6 का है, मतलब आप पकड़ लो भाई 70-80 रुपये का, 100 रुपये के आसपास में पड़ रहा है इसका प्राइस। तो ये इनका स्टोर है भाई, काफ़ी बड़ा सा है, बहुत सारी सब्जियां इधर पड़ी हुई है। साग पड़ा हुआ है भाई, भाई साग तो वैसे काफ़ी महंगा है यार। साग कितने का है, $16.80 का है भाई ये। लो भाई 200 रुपये में आपको मिल जाएंगे इतने साग। खाएगा भाई साग, ना भाई मैं नहीं खाता यार। काफ़ी महंगा है भाई। यहाँ देखो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे बीन्स भाई, जो कि है 18 युआन के, $18 के आसपास। भाई युआन निकल रहा है यार, मुंह से युआन निकल रहा है, आदत हो गया है युआन बोलते बोलते। ये लो भाई, ये 213 रुपये का आपको मिल जाएगा इतना बीन्स, जो कि आधा किलो भी नहीं होगा भाई। तो आपने देख लिया भाई, यहाँ भी देखो सारा सब्जी वगैरह पड़ा हुआ है। इधर ब्रोकली पड़ा हुआ है, इधर फूल गोभी, मतलब इस स्टोर के अंदर में सारी सब्जियां पड़ी हुई है। अच्छा ही है भाई। यहाँ पे रेट वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगा क्या सीन है, मतलब हांगकांग के अंदर में सब्जियां जो है कितनी महंगी है कितनी सस्ती है, अंदाज़ा लग जाएगा भाई। यहाँ पे देखो इधर पड़ा हुआ है भाई मेज मकई, जो कि $8.60 का है, यानी कि 103 रुपये का। तो भाई हांगकांग के अंदर में आपको 103 रुपये में ये मेज़ मिलेगा, ये भुट्टा मिलेगा। सोच सकते हो भाई कितना ज़्यादा महंगा है। आपके वहाँ पे कितने का मिलता है एक भुट्टा, कमेंट करके भाई ज़रूर बताना। और यहाँ पे भाई ये पड़ा हुआ है इनका टमाटर, 2 टमाटर यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि $8 का है, 8 हांगकांग डॉलर, यानी कि ये हो जाएंगे भाई आपके 100 रुपये का। भाई यहाँ पे 2 टमाटर मिल रहा है। तो सब्जियां यहाँ पे सारी पड़ी हुई है। ये देखो खीरा पड़ा हुआ है भाई यहाँ पे, 7.70 हांगकांग डॉलर का है, यानी कि ये भी भाई 100 रुपये के आसपास है। तो चीज़ें बहुत ही महंगी है भाई। ये कौन सा सब्ज़ी है आप ये देखो, ये शायद मुझे पम्पकिन की तरह लग रहा है, पता नहीं ये क्या है। ये भाई 10 युआन का है, यानी कि $10 का है भाई। ये 120 रुपये का है। बाकी यहाँ पे स्क्वाश दिख गया भाई आपके वहाँ। अपने इंडिया में तो स्क्वाश बड़ा ही सस्ता मिल जाता है 50-60 रुपये में। ये देखो $10-11 के आसपास है, यानी कि ये भाई 130-40 रुपये का है। तो चीज़ें आपने देख लिया भाई कितना सस्ता है कितना महंगा है। फूल गोभी यहाँ पे मिलता है लगभग $8 का। फूल गोभी का प्राइस है भाई यहाँ पे लगभग $8। अच्छा $8 नहीं भाई, ये $11 है, 11-12 के आसपास होगा, 1 किलो के आसपास होगा। तो पकड़ लो आप, अपने हो जाएंगे इंडिया के हो जाएंगे भाई 130-140 रुपये। तो कुछ ये सीन है भाई सब्जियों का। मशरूम वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा है जिसका
$10.60 है, जो कि 130 रुपये के ही आसपास होगा। बड़ा ही महंगा लगा भाई इनका सिस्टम देख करके मुझे। तो हम तो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चिकन वगैरह भी सारा पैक करके रखा है। यहाँ पे मछलियाँ मिल रही है, मछली का भी प्राइस दिखाता हूँ। एक करके मछली मिल रहा है भाई, एक मछली का प्राइस है $26.50 इसका। तो इसका आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये $26.50 का है, यानी कि ये हो गए भाई आप पकड़ लो 350-400 रुपये के आसपास। तो भाई कितनी महंगी है भाई मछलियाँ। यहाँ पे काट के भी रखा हुआ है। ये देखो 38-40 लगभग $40 का है भाई इतना मछली, जो कि आपको लगभग आपको 400-500 रुपये का पड़ जाएगा। तो कुछ ये सीन है भाई। सब कुछ देख लिया मैंने ऑलमोस्ट। धनिया वनिया मिर्च वगैरह भी पड़ा हुआ है इधर, लहसुन प्याज। लहसुन कितने का मिलता है भाई यहाँ पे? 3 लहसुन पड़ा हुआ है। ये देखो प्राइस यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है इन्होंने। बाकी प्याज मिल रहा है भाई यहाँ पे 60 रुपये का प्याज। इतना जो प्याज है भाई सूखा सूखा सा, ये मिल रहा है भाई कितने का है? 4.30, यानी कि भाई 50-60 रुपये का मिल रहा है। बड़ा ही महंगा लगा भाई इनका जो सिस्टम है, बड़ा ही महंगा लगा। बाकी ये देखो मुर्गियों को किस तरह से रखा हुआ है भाई। पूरा का पूरा मुर्गी को जो है इसका छिलका निकाल करके, हेयर वगैरह निकाल करके रखा हुआ है, जो कि $31 का है। तो मतलब आप पकड़ लो भाई $31, यानी कि $1 होता है 12 रुपये। आप खुद भी जोड़ के देख लेना यार, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, मैं अंदाजे में बता रहा हूँ। तो 300 रुपये, 350 रुपये, 360 रुपये के आसपास पड़ जाएगा भाई इसका प्राइस। सारा कुछ रखा हुआ है, ब्रेड वगैरह, आलू वगैरह, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है भाई। इधर पड़ा हुआ है मशरूम। ये वाला मशरूम है, कौन सा मशरूम है देखो, 5.10, यानी कि लगभग इसके हो जाएंगे भाई आप 60-70 रुपये के आसपास। बटन मशरूम वगैरह भी है, काफ़ी महंगा है। तो यही सीन है भाई। ऐसा कुछ लोग यहाँ पे सब्जी वब्जी खरीदते हैं। लोकल मार्केट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाकी एक यहाँ पे मूली का प्राइस कितना है देखो, ये तो काफ़ी ज़्यादा भारी है भाई, लगभग $9 के आसपास है। तो 100 रुपये से ज़्यादा है भाई एक मूली का प्राइस। तो भाई एक मूली मिल रहा है भाई यहाँ पे 100 रुपये का, वो भी हांगकांग के अंदर में। यहाँ पे सरवाइव करना तो बड़ा ही मुश्किल है भाई यार, हम तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके हांगकांग से निकलना पड़ेगा। ये जो आपको केला दिख रहा है, ये वाला ग्रीन सा, यहाँ पे 5 केले पड़े हैं, जो कि $13 के है भाई। 160 रुपये का भाई ये केला मिल रहा है यहाँ पे, बस 5 केला। मैं तो भाई देख के हक्का बक्का रह गया हूँ। इसको बोलते हैं भाई टैक्स फ्री कंट्री, लेकिन यहाँ पे इतनी महंगी चीज़ें मिल रही है, मैं तो देख के हैरान हूँ यार। ये कितने का है? क्या पड़ा हुआ है भाई? अंगूर वगैरह, ये संतरा पड़ा हुआ है भाई। ये देखो सारा कुछ प्लास्टिक में पैक करके रखा हुआ है, प्राइस भी लिख नहीं रखा है इस पर। तो ये देखो भाई यहाँ पे प्राइस लिख के रखा है इन्होंने $24 का भाई। ये US डॉलर की बात नहीं कर रहा मैं, हांगकांग डॉलर की बात कर रहा हूँ, जो कि 12 रुपये होते हैं अपने। इनका $1 अपना जो है इंडिया का 12 रुपये होता है। तो कुछ ये इनका दुकान था भाई, आपको मैंने दिखाया कि चीज़ें कितनी महंगी है यहाँ पे। अब आपको ये बताता हूँ मैं कि यहाँ पे रूम वगैरह कितना महंगा है। अगर आपको होटल बुक करना है तो आपको नॉर्मली आप पकड़ लो 3000 रुपये से स्टार्टिंग हो। तो अगर आपको होटल वगैरह बुक करना है यहाँ पे तो आपको 3000 रुपये से तो पकड़ लो आप स्टार्टिंग होता है यहाँ पे। 2500-3000 रुपीज़ आप अगर घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट आ रहे हो, आपको यहाँ पे 3-4 हज़ार में ठीक ठाक होटल रूम मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना इन बिल्डिंग्स में, इन बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है, यहाँ पे मैंने पता किया था कि लोग यहाँ पे 60,000 रुपये, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये एक महीने का दे करके वो यहाँ पे रहते हैं भाई रेंट में। जैसे कि अपने इंडिया में तो अगर हम रेंट लेंगे 5,000 रुपये में बढ़िया बढ़िया रेंट मिल जाता है 10,000 रुपये में। लेकिन हांगकांग के अंदर में अगर रेंटल लेना है, हाउस छोटा सा रूम लेना है, अगर 50-60 हज़ार रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। कुछ ऐसा रूम मिलता है इन बिल्डिंग्स के अंदर, बहुत ही मतलब आप देख लो यार हालत, कपड़े वपड़े टंगे हुए हैं, बहुत ही बुरा हाल है। देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अपने इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, अच्छे खासे पैसे वैसे कमाते हैं लोग यहाँ पर आकर, ठेला वेला ठेलते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया। और अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई ठेला वगैरह ही ठेलते हैं, अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। भारत भाई पता नहीं क्या खरीदने के लिए सोच रहा है भाई। क्या सोच रहा है भाई? 5 मिनट से यहीं खड़ा हो गया है। तो सोच रहा था ये केले ले लूँ, लेकिन केले का प्राइस भाई 170 रुपये के आसपास में है, और 4-5 केले हैं भाई। 5 केले 170 रुपये के कौन ही लेगा यार, मुश्किल है भाई। भाई हम तो इंडिया में ठीक है यार, वहीं खाना पीना खाएंगे यार। तो भाई 5 मिनट से सोच रहा है कि भाई केले का 5 केले का दाम यहाँ पे लगभग 200 रुपये के आसपास है। हम तो हैरान हो गए भाई इतना महंगा देख करके। मैं तो टूट गया भाई हांगकांग में आके यार, घर जाना पड़ेगा मेरे को। भाई टूट चुका है भाई, मैं भी टूट चुका हूँ, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। अब
एक नया एनर्जी लेकर के फिर कुछ नया ट्रिप प्लान करेंगे या फिर छोड़ छाड़ देंगे यार यूट्यूब वगैरह। शायद हमारे बस की नहीं है ट्रैवलिंग वगैरह यार, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करना पड़ रहा है। ये भाई मैं कर रहा हूँ अभी सड़क को क्रॉस, और सड़क क्रॉस करके चल के दिखाते हैं भाई उस साइड का क्या नज़ारा है। बाकी ये देखो ये प्लेटफॉर्म वगैरह बना रखा है इन्होंने बढ़िया तरीके से, यहाँ पे चलती है ट्रैम। बाकी ये सिग्नल अभी ग्रीन है, पैदल जा सकते हैं हम। सड़क के बीचों बीच अभी यहाँ पे फंस गए भाई, इंतज़ार करना पड़ेगा। ये लो भाई कितनी सारी बसें चलती है भाई सिटी के अंदर, ये देखो ये लो भाई। तो भाई यही है देखो हांगकांग का नज़ारा वगैरह, पूरा का पूरा जो शहर है ना अलग ही वाइब है यहाँ पे। और अभी मैं आ गया हूँ एक बिल्डिंग में। ये जो बिल्डिंग है ना बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, इसको बनाया गया था 1960s के आसपास, बाद में इसको कंस्ट्रक्ट करके और तगड़ा बनाया गया। ये मेनली बनाया गया था लेबर्स के लिए और जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे रूम्स के अंदर में गरीब लोग रहते हैं, जो कि आपको अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।